नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टाइम में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम आपको कहानियों के एक अलग ही संसार में ले चलते हैं, जहाँ हर कहानी में एक नई सीख छुपी होती है, एक नया अनुभव होता है। तो आइए कहानी के इस सफ़र को शुरू करते हैं। तारीख थी 1823। अमेरिका के सुदूर जंगल में फर व्यापारियों का एक अभियान चल रहा था। कड़ाके की ठंड और खतरनाक पहाड़ियों के बीच एक आदमी था, ह्यू ग्लास, एक अनुभवी शिकारी और ट्रैपर, जिसने अपनी जिंदगी जंगल और पहाड़ों के बीच बिताई थी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बनेंगे। एक ऐसा संघर्ष जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। वह दिन था 19 जुलाई 1823 का, जब ह्यू ग्लास और उनके साथियों ने पर्वतीय क्षेत्र में शिकार पर जाने का फैसला किया। वे अमेरिकी फर व्यापारियों के एक दल का हिस्सा थे, जो अमेरिकी पश्चिम के सघन जंगलों और पहाड़ियों में व्यापार करने आए थे। ग्लास एक अनुभवी शिकारी और ट्रैपर इस अभियान के सबसे कुशल सदस्यों में से एक थे। सोचिए, जब आप शिकार की एक सामान्य दिनचर्या में हो और अचानक सबसे भयानक संकट आपके सामने आ जाए, तो क्या हालात हो सकते हैं। ग्लास और उनका ग्रुप एक कठिन इलाके को पार कर रहे थे, जब अचानक एक विशाल ग्रिजली भालू ने उन्हें देखकर हमला कर दिया। भालू ने इतनी तेजी से हमला किया कि ग्लास और उनके साथी किसी भी प्रतिरोध के लिए तैयार नहीं थे। सोचिए, जब एक विशाल भालू आपके सामने आ जाए तो आपकी हर इंद्री हरकत में आ जाएगी। उस समय ग्लास की क्या स्थिति रही होगी। भालू ने ग्लास को उसकी पीठ, सिर और जांघों पर भयंकर पंजों से हमला किया। भालू की ताकत और क्रूरता ने ग्लास को पूरी तरीके से घायल कर दिया। ग्लास का शरीर गहरे घावों से लहूलुहान हो गया और उसकी हड्डियां टूट गई। दोस्तों, भालू इतना खतरनाक जानवर होता है, और कल्पना कीजिए जब एक भालू की क्रूरता आपके शरीर पर पूरी तरह हावी हो। आपका हर अंग पीड़ा से कराहता है। यह एक जीवित इंसान को नरक का अनुभव कराता है। दोस्तों, हमले के समय ग्लास के साथी कुछ दूरी पर ही थे, और जब भालू ने ग्लास को घेर लिया तो उनके साथी कुछ नहीं कर सके। भालू के हमले से पहले ग्लास ने कई बार शिकार के अभियान में भाग लिया था, पर इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। सोचिए, जब आप देख रहे हो कि आपका साथी भालू के हमले में फंसा है और आप उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, तो यह कितना निराशाजनक और दुखद हो सकता है। भालू और ग्लास की भयानक लड़ाई जारी थी, पर ग्लास ने अपने प्रयासों से हिम्मत जुटाकर भालू को अंततः पराजित कर दिया और भालू को मार गिराया।
भालू को मारने के बाद ग्लास की हालत इतनी गंभीर थी कि वह अपनी जान बचाने के लिए असहाय हो चुके थे। वे गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, पर उन्होंने फिर भी अपने आप को जीवित रखने की भरपूर कोशिश की थी। जब आप एक भयानक लड़ाई के बाद गंभीर रूप से घायल हो और आपकी जान पर बनाई हो, तो आपका हर पल एक नई चुनौती होता है। ग्लास की हिम्मत और संघर्ष ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जैसे ही ग्लास पर भालू का हमला हुआ, उनके साथी उनसे कुछ ही दूरी पर खड़े थे, पर भालू के भयावह हमले ने उन्हें पूरी तरह हिला दिया था। भालू के हमले के बाद ग्लास की हालत बहुत गंभीर थी। उनके साथियों ने महसूस किया कि ग्लास की जिंदगी बचाना अब संभव नहीं था। उन्होंने ग्लास को मृत समझकर उन्हें वहीं अकेला छोड़ने का निर्णय लिया। सोचिए दोस्तों, जब आपकी हालत देखकर आपके साथी आपको अकेला छोड़ने का निर्णय ले ले और आपकी स्थिति देखकर यह मान लें कि आपकी मदद नहीं की जा सकती, तो यह कितना निराशाजनक होता है। उनके साथियों ने उन्हें मृत मानते हुए वहां छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने ग्लास का सभी सामान और खाने पीने की सभी चीजें ले ली थी। ग्लास के साथी जो पहले से ही असुरक्षित महसूस कर रहे थे, उन्होंने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी। वे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। उन्हें लगा कि ग्लास को इस स्थिति से बाहर निकालना संभव नहीं है और वे खुद को और अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। ग्लास की स्थिति बहुत कठिन थी। कुछ देर बाद जब ग्लास की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके साथी उन्हें छोड़कर जा चुके हैं और उनके पास न कुछ खाने पीने की चीजें हैं, न कुछ औजार है। अब ग्लास को बिना अपने साथियों की मदद के खुद को जीवित रखने के लिए संघर्ष करना था। उन्होंने अपनी सारी शक्ति और इच्छा शक्ति को जुटाया। जब आपके पास किसी प्रकार की मदद नहीं हो और आप अपनी पूरी ताकत और साहस को सामने लाने की कोशिश करें, तो ये कितना कठिन होता है। भालू के हमले के बाद ग्लास अकेले और बेबस थे। उनके साथी उन्हें छोड़कर जा चुके थे। अब ग्लास को अपनी जान बचाने के लिए खुद पर ही निर्भर रहना था। सोचिए, जब आप पूरी तरीके से घायल हो और आपके पास कोई मदद ना हो और आप अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो वो कैसा पल होगा।
गिलास ने अपने आप को जीवित रखने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने अपने घावों की देखभाल की। उन्होंने अपने आसपास जो भी जंगली औषधि पौधे मिले उनका इस्तेमाल किया, जो उनके लिए जीवनदायिनी साबित हुआ। न उनके पास भोजन था, न उनके पास पानी था। होश में आने के बाद उन्हें भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ा। किसी तरह नदी में पहुंचकर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और जंगली पेड़ पौधों से अपने शरीर का भरण पोषण करा। दोस्तों, जब आपकी सारी शक्ति समाप्त हो रही हो तो जीवित रहने की इच्छा शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। गिलास ने अपनी सुरक्षा के लिए कई उपाय किए। अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए उन्होंने आग जलाने का इंतजाम करा। गिलास ने खतरनाक जानवरों और स्थितियों से बचने के लिए अपने आप को पूरी तरह सतर्क रखा। उन्होंने अपने अनुभव और कुशलता का उपयोग करके शिकार किया और उसका उपयोग करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश की। जब आप हर दिन जीवन और मृत्यु की सीमा पर हों और आपके चारों ओर खतरे हों, आपके साहस और कूटनीति ही आपको सुरक्षित रख सकते हैं। गिलास ने हर दिन अपनी उम्मीद और धैर्य को बनाए रखा। उन्होंने अपने दर्द और पीड़ा को सहन करते हुए जीवित रहने के लिए पूरी तरीके से संघर्ष किया। उनकी हर सांस एक नई चुनौती थी और जीवित रहने का एक असाधारण संघर्ष चल रहा था। उनकी आशा और उनका धैर्य ही उनके जीवन की डोर को पकड़े हुए था। गिलास की यात्रा कठिन और लंबी थी। उन्होंने कई हफ्तों की कठिन यात्रा की और फोर्ट किओवा पहुंचे। वहां के लोगों ने उनकी हालत देखकर उनकी मदद की। जब आप बहुत लंबे जीवन और मृत्यु के संघर्ष के बाद एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं तो यह जीत राहत की भावना को जन्म देती है। जब ह्यू गिलास भालू के अचानक हमले के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए तो केवल शारीरिक संघर्ष ही नहीं बल्कि मानसिक संघर्ष भी शुरू हुआ। घायल शरीर और एकांत में उनकी मानसिक स्थिति ने उन्हें पूरी तरीके से तोड़ दिया। सोचिए, जब आपके पास शरीर और आत्मा दोनों पर एक जबरदस्त दबाव हो तो आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी। गिलास की स्थिति को समझना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि हर एक दिन नए संघर्ष से भरा हुआ था। आशा और निराशा के बीच की इस यात्रा ने उनकी मानसिक स्थिति को काफी प्रभावित किया।
ग्लास के साथी उन्हें छोड़कर चले गए थे। इस अकेलेपन ने उनकी स्थिति को और भी कठिन बना दिया था। जब उन्हें महसूस हुआ कि उनकी मदद करने वाला कोई न था, यह अकेलापन उन्हें मानसिक रूप से तोड़ रहा था। इस मानसिक स्थिति से उनकी शारीरिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ा। हर दर्द और पीड़ा ने उनके मन में निराशा का बीज बोया। अपनी चोट के कारण उन्हें बार बार चिंता और डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। जब आपका शरीर पूरी तरीके से घायल हो और दर्द से टूट रहा हो, वो भी ऐसी जगह जहां आस पास कोई सहायता ना हो, तो इंसान मानसिक रूप से टूट जाता है। ग्लास को इस स्थिति से निपटना उनके लिए एक असाधारण मानसिक चुनौती थी। इन कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने अपने मानसिक साहस को बनाए रखा। उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि वे जीवित रह सकते हैं, और यही मनोबल उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जब आप शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के संघर्ष का सामना कर रहे हो और फिर भी अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखें, ये एक अद्वितीय साहस की मिसाल होती है। यही मानसिक शक्ति उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। उन्होंने अपने मानसिक संघर्ष को पार करने के लिए हर दिन नए प्रयास किए। उन्होंने अपने दर्द और अवसाद को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और ध्यान की तकनीकों का उपयोग किया। ह्यू ग्लास का भालू के भयानक हमले के बाद मौत का दरवाजा उनके बहुत करीब आ गया था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें हर पल उनके जीवित रहने की संभावनाएं घट रही थी। सोचिए, जब आप खुद को मौत के दरवाजे पर खड़ा पाते हैं और आपके आसपास कोई सहारा नहीं होता, तो आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत होनी चाहिए ताकि आप जीवन की ओर वापस लौट सकें। ग्लास ने मौत के दरवाजे से लौटने के लिए अद्वितीय साहस और इच्छा शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि वो जीवित रह सकते हैं। उनकी इसी दृढ़ता ने उन्हें बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब उनके दोस्तों ने उसे छोड़कर जाने का निर्णय लिया, तब ग्लास की कहानी की एक नई दिशा प्रारंभ हुई। उनके मन में बदले की एक भावना उमड़ गई। सोचिए, जब आप न केवल अपने जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हो, बल्कि आपके साथी के धोखे के खिलाफ भी एक बदला लेने की भावना से भरे हो, तो यह स्थिति कितनी जटिल होती है। जब ग्लास अपने दर्द और कठिनाइयों को पार करके फोर्ट किओवा पहुंचने में सफल हुए, तो उन्होंने अपने साथियों के धोखे के प्रति गहरी नाराजगी और प्रतिशोध की भावना उनके मन में घर कर गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथियों ने न उसे केवल अकेला छोड़ा, बल्कि उनकी जान की परवाह किए बिना खुद को बचाने की कोशिश की। जब आपके भरोसेमंद साथी आपको छोड़कर चले जाएं और आप उस विश्वासघात को अपनी आत्मा में महसूस करें, तो आपको कितनी गहरी मानसिक पीड़ा होती है।
कोर्ट की ओर पहुंचने के बाद गिलास ने अपने दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। गिलास ने उन्हें छोड़कर भागने और उनकी मदद न करने के कारणों का खुलासा किया। जब आप अपने ही साथियों के खिलाफ न्याय की तलाश करें और उनके खिलाफ दावे पेश करें तो यह कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने इस न्याय की खोज में भी कई बाधाओं का सामना किया। उन्होंने अपने दोस्तों से न केवल इस विश्वासघात का जवाब मांगा बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि इसके खिलाफ उनके दोस्तों की उचित जांच हो। जब आपके भीतर एक गहरी बदला लेने की भावना हो और आप अपने संघर्ष और पीड़ा से उबरने के बाद भी इसे पूरा करना चाहते हो तो यह कितनी तीव्र और हृदय घातक भावना हो सकती है। गिलास ने अंततः अपने बदले की भावना को संयमित रखते हुए अपने दोस्तों को क्षमा करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह एहसास किया कि बदले की भावना केवल उन्हें और अधिक पीड़ा देगी। जब आप अपने दुश्मनों से बदला लेने के बजाय उन्हें क्षमा करने का निर्णय लें तो ये मानसिक बलिदान आपके मन को शांत करता है। गिलास ने अपनी शक्ति और साहस को इस निर्णय में भी दिखाया। दोस्तों, गिलास की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बदला लेना और क्षमा करना दोनों ही हमारे जीवन की महत्वपूर्ण भावनाएं हैं। गिलास ने अपने व्यक्तिगत संघर्ष और धोखे के बावजूद अंततः अपनी मानसिक शक्ति और धैर्य से ये साबित किया कि बदला केवल एक भावना है, जबकि क्षमा और समझदारी जीवन की बड़ी शक्ति है। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें जीवन की कठिनाइयों में अपने अंदर की शक्ति और समझदारी को बनाए रखना चाहिए और जब संभव हो तो क्षमा करने की राह अपनानी चाहिए। ह्यूग ग्लास की यात्रा ने हमें यह सिखाया कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में भी हमारे भीतर की शक्ति और इच्छा शक्ति हमें न केवल जीवित रख सकती है बल्कि हमें सबसे बड़ी चुनौतियों का सामने करने का साहस भी दे सकती है। ग्लास ने भालू के हमले, साथियों के धोखे और कठिन परिस्थिति को पार करके केवल खुद को ही नहीं बल्कि हमें भी यह सिखाया कि जीवन की जिजीविषा और धैर्य कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में हो और हर कदम पर संघर्ष कर रहे हैं, आपकी आंतरिक शक्ति और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। ग्लास की कहानी दर्शाती है कि सच्ची वीरता और साहस केवल बाहरी संघर्षों में नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों में भी होती है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित होना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और साहस भरते। इसी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।